गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था सर? दौड़ा दौड़ा करके मारो और फिर अरेस्ट करो। पहले मारो, खूब कूटो प्रोटेस्टर्स को, फिर अरेस्ट करो। मेन लीडर्स को तो पहले अरेस्ट कर चुके थे। सो द मेन लीडर्स वर अरेस्टेड इंस्टेंटली सर। इंडियन डिफेंस एक्ट लागू है सीधा, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। सीवियर लाठीचार्ज विद टीयर गैसेस, उस जमाने में टीयर गैस का दौर आ चुका था। मोर देन 10,000 पीपल वर किल्ड, लार्जेस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये एक क्रिटिसिज्म भी है क्विट इंडिया मूवमेंट का कि महात्मा गांधी ने बोला कि मेरा मूवमेंट तो नॉन वायलेंस वाला है, हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन भाई सरकार की तरफ से तो वायलेंस हो रहा था ना। तो महात्मा गांधी कह रहे भाई सामने वाला तुम्हें मारता है लेकिन तुमने उसको नहीं मारना है। तो यही नॉन वायलेंस में भी 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो कई लोग गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसने निहत्था मरवा दिया लोगों को। मतलब डेथ का कॉन्सेप्ट, या मैं ये बोलूं कि शहीद का कॉन्सेप्ट है ना, आदमी नेचुरल लॉ में बोलता है कि यार अपनी जान के लिए संघर्ष करे, वो भी मारे दूसरे को। मगर वही तो कॉन्सेप्ट है सिविल डिसोबीडियंस का, अहिंसा का। वो मारता है, मारते रहने दो, हम सहते सहते ही आंदोलन चलाएंगे। सो प्रेस को कर तो कर ही दिया था। और ये सब जो मौतें हो रही थी, सरकार के एक्शन में लोग मर भी रहे थे, जो पब्लिक लॉस भी हो रहा था, ह्यूमन लॉस भी हो रहा था, इन सबका ठीकरा गांधी पर फोड़ दिया। गांधी को बोला तूने बखेड़ा खड़ा किया है, तूने ही लोगों को खड़ा किया, तूने ही कॉन्सेप्ट दिया नॉन वायलेंस ये सबका। सो गांधी वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इवेंट्स एंड देन ही डिसाइडेड टू टेक अ फास्ट। और इतने लोग मारे लाठीचार्ज में, कल उतने लोग मारे, लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ये सब गांधी की करामात है, सब गांधी की करामात है। और सरकार ने भी बोल दिया कि तुम्हें नहीं करा है ये, और गांधी कह रहा है कि बताओ यार, मुझे ये अकेले को आजादी चाहिए। मैं तो भैया नाराज हो गया हूं। बच्चों की तरह गांधी जी ने बोला ये सब तुम जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हो, लोग भी मेरे पर ही डाल रहे हैं, तो भैया मैं तो फास्ट कर रहा हूं, भूख हड़ताल कर रहा हूं। देख लो मैं भी तो मर जाता हूं, मैं भूख हड़ताल करके मर जाता हूं। जेल में पुलिस मारेगी नहीं मुझे, लेकिन भूख हड़ताल कर देता हूं। तो ऐसा बोलते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते महात्मा गांधी ने आगा खान जेल के अंदर लगभग 21 दिन की भूख हड़ताल करी थी। हालांकि मतलब घोषणा 21 दिन का था, 13वें दिन में ही हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने गिव अप कर दिया था। ठीक है। सो महात्मा गांधी ने ये जो पूरा एनवायरमेंट क्विट इंडिया का उस टाइम पर बनाया था, भैया चाहे कुछ भी हो, सत्य तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज तो कर दिया था। और उसी पर विंस्टन चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसका एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखना, पेपर में पूछता है। हाउ कैन वी बेंड इन फ्रंट ऑफ दिस ओल्ड मैन हु इज बीन आवर एनिमी फ्रॉम ईयर्स? इस कमबख्त बूढ़े, नग्न बूढ़े, अर्धनग्न बूढ़े के सामने अरे हम कैसे झुके, जो सदियों से हमारा दुश्मन है। कब से दुश्मन है भाई साहब? 1906 से दुश्मन है। आपको याद है, पहले इसने साउथ अफ्रीका में दबा दबा के मारा इनको, फिर उसके बाद इंडिया में आया तो चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, फिर नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस। तो ये बंदा तो हमेशा से लगा ही पड़ा हुआ इनके पीछे, और वो बिना हथियार उठाए, बिना कोई मिलिट्री ड्रेस पहने, है ना, पॉलिटिक्स करके, बस पॉलिटिक्स। इतनी बर्बरता, सरकार की जो इतनी ज्यादा बर्बरता थी, इसके चलते 3 मेंबर्स फ्रॉम द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइंस। क्या मतलब, क्या उस जमाने में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में वाइसरॉय की 1909 के बाद वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना सबसे बड़ी पद मानी जाती थी भारतीयों के लिए। इंडियंस के लिए सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा था? पॉलिटिकली भी सबसे बड़ा पोस्ट। 3 लोगों ने रिजाइन मार दिया, होमी मोदी, एनआर सरकार, एमएस आने। इसका ट्रिक मैंने बनाया है, मोदी सरकार आने दो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वालों ने बोला मोदी सरकार आने दो, यानी हम आजाद होने वाले हैं। ये ट्रिक है इसका। इन 3 लोगों ने रिजाइन मार दिया सर।